सो यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं यूलर्स मॉडिफाइड मेथड के बारे में। अब ये भी क्या है, एक अपडेटेड वर्जन है किसका, यूलर्स मेथड का। ठीक है, सो आपने यहाँ पे यूलर्स मेथड पढ़ी है जिसमें बेसिक सा फॉर्मूला होता था कि यहाँ पे अपना जैसे अपन को y निकालना है। ठीक है, सपोज मुझे यहाँ पे y1 निकालना है, तो यहाँ पे क्या होता था, y नॉट प्लस यहाँ पे h है ना, डिफरेंस, देन फंक्शन होता था x नॉट और y नॉट। ठीक है, ये बेसिक सा अपना फॉर्मूला होता था। अब देखो इसमें क्या होने वाला है, जो अपना यूलर्स मॉडिफाइड मेथड है ये इसी का क्या है, मॉडिफाइड वर्जन है। ठीक है, इसी का मॉडिफाइड वर्जन है। तो इसमें भी बेसिक सा यहाँ पे क्या होने वाला है, एक फॉर्मूला होगा, एक आगे की स्टेप आएगी और क्वेश्चन में खुद मेंशन रहेगा कि आपको किस मेथड से सॉल्व करना है, तो वो खुद आपको बताएगा कि आपको यूलर्स मॉडिफाइड मेथड का यूज करना है। ठीक है, अब उसमें फॉर्मूला क्या होता है, देखो थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस होते हैं फॉर्मूले में। पहली बात, ये जो फॉर्मूला होता है इसको उसमें क्या बोलते हैं अपन, यूलर्स मॉडिफाइड मेथड में अपन स्टार से डिनोट करते हैं। अगर मैंने स्टार लगाया तो उसका मतलब भी कुछ इसी तरीके से है, मैं मतलब इसी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसका मतलब भी यही है ना। सो इसकी हमें नीड रहेगी पहली बात तो। सो पहले अपन क्या करते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं, इसको साइड हटाते हैं एंड देखते हैं क्या फॉर्मूला है, किस तरीके से अपन को करना है। ठीक है, सो देखो फॉर्मूला क्या होने वाला है, सिंपल सा अपना फॉर्मूला होगा। अगर सपोज मुझे यहाँ पे yn+1 फाइंड करना है, मतलब आप कुछ भी ले सकते हो, अभी अपन देख लेंगे। सो जो भी yn+1 आएगा तो अपना इसके अंदर क्या आएगा, yn प्लस में यहाँ पे h/2, देन ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, यहाँ पे ब्रैकेट लगाओ और यहाँ पे दो फंक्शन आएंगे। एक आएगा अपने यहाँ पे सिंपल सा xn और yn, देन यहाँ पे अब एज इट इज अपना बीच में प्लस रहेगा और यहाँ पे सेकंड आएगा अपना फंक्शन xn+1। ठीक है, xn+1 और यहाँ पे yn+1 और कौन सा यहाँ पे अपना स्टार। ठीक है, ये अपना यहाँ पे बेसिक सा फॉर्मूला है। इसी की हेल्प से अपन यहाँ पे क्या फाइंड आउट करेंगे, जो भी अपन को चीज़ बोलेगा, अगर वो सिंपल सा मेथड का नाम देगा अपन को यहाँ पे, सो अपन को उसको फाइंड आउट करना है। और यहाँ पे जो चीज़ है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो अपन को जो अपन ने फॉर्मूला देखा था यूलर्स मेथड का वही यहाँ पे लगेगा। सपोज n+1 है तो yn यहाँ पे होगा, अब प्लस में h होगा, फंक्शन ऑफ xn और yn, ये यहाँ पे फॉर्मूला अपन ने ऑलरेडी इसको कवर किया था। ठीक है, सो ये अपना यहाँ पे फॉर्मूला होने वाला है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं और थोड़े से इजी वे में देखते हैं किस तरीके से हो रहा है। जैसे यहाँ पे सपोज मैं मान लेता हूँ y1। ठीक है, तो मुझे y1 की वैल्यू चाहिए। सपोज मुझे यहाँ पे y1 की वैल्यू चाहिए, है ना। तो किस तरीके से लिखूँगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे एक माइनस होगा, मतलब y नॉट प्लस यहाँ पे h/2, देन अब इसके अंदर आएंगे। अब यहाँ पे फंक्शन क्या होगा, यहाँ पे नॉट y नॉट और यहाँ पे प्लस। अब यहाँ पे फंक्शन क्या होगा, अब देखो n+1 मतलब सेम यही चीज है ना, मतलब x1 और यहाँ पे y1, बट कौन सा, स्टार वाला। तो स्टार वाला आप यहाँ से निकालोगे। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू निकाल के आपको इसके अंदर पुट करना है यहाँ पे, और फिर आपको इसको सॉल्व करना है और यहाँ पे आपको y1 की वैल्यू को निकालना है। ठीक है, इस तरीके से होता है। सो अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं एंड उससे और भी ज़्यादा इजीली समझ में आएगा। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, इस तरीके से अपने पास क्वेश्चन है। अब ये क्या बोल रहा है अपन को, यहाँ पे देखो, गिवन दैट dy/dx इक्वल्स टू 1 + y/x, y इक्वल्स टू 2, when x इक्वल्स टू 1, find the approximation value of y at x equals to 1.4 by step size h equals to 0.2, apply Euler's modified method। सो यहाँ पे अपन को यूलर्स मॉडिफाइड मेथड को अप्लाई करना है। उसने ऑलरेडी अपन को बता दिया यहाँ पे किस मेथड का अपन को यूज़ करना है। ठीक है, और यहाँ पे h की वैल्यू दे रखी है अपन को, यहाँ पे जिस पॉइंट पे अपन को फाइंड आउट करना है। ठीक है, वो भी दे रखा है, x की वैल्यू जहाँ पे 1.4 होगा वहाँ पे आपको y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। और यहाँ पे h की वैल्यू दे रखी है, सो x की वैल्यू तो हम आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अपन को फंक्शन भी दे रखा है, देन अपना y की वैल्यू भी दे रखी है और x की वैल्यू, मतलब आपको y नॉट और x नॉट दे रखा है ऑलरेडी। ठीक है, अब इसको स्टार्ट करते हैं अपन यहाँ पे। सो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन। अब देखो किस तरीके से अपना सॉल्यूशन होने वाला है। सो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे अपन गिवन दैट क्या चीज़ दे रखी है, सबसे पहले फंक्शन दिया है
मतलब डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस वाई बाय एक्स। ठीक है, यहाँ पे फंक्शन दिया है, इसके अलावा हमें यहाँ पे दिया है। अब देखो सिंपल सी बात है, अपन को पता है जितनी भी चीज़ें चलती है एक्स नॉट वाई नॉट के टर्म में चलती हैं। सो सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिखेंगे वाई नॉट की वैल्यू हमें 2 दे रखी है एंड सिमिलरली एक्स नॉट की वैल्यू अपन को 1 दे रखी है। ठीक है, या तो ये इनडायरेक्टली इस तरीके से भी लिख सकता था, यहाँ पे लिख देता सपोज 1 इक्वल्स टू 2। इसका मतलब भी यही है कि जो अपना वाई नॉट है उसकी वैल्यू 2 है और एक्स नॉट की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो इसने ऐसा ना लिख के सिंपल सा आपको डायरेक्टली वैल्यू दे दी है। इसके अलावा अब यहाँ पे देखो एक्स की वैल्यू अपन को दे रखी है 1.4, इस पे अपन को फाइंड आउट करना है ना। सो वो तो अपन यहाँ पे एक्स की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू निकालेंगे। सो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, हम यहाँ पे लिखते हैं कि वी नो दैट सबसे पहली बात कि यहाँ पे एक्स नॉट क्या है, मैं यहाँ पे ऊपर ही लिख देता हूँ। देखो यहाँ पे एक्स नॉट की वैल्यू अपन को दे रखी है कितनी, 1। देन अपन को x1 निकालना है। x1 मतलब x नॉट में प्लस करना है h को। तो आप यहाँ पे 1 प्लस 0.2 करोगे तो क्या आएगा, 1.2 आएगा। फिर एज इट इज x2 निकालना है, तो फिर से 0.2 प्लस करोगे मतलब 1.4 आएगा। अब देखो यहाँ पे 1.4 आ गया, यहीं पे मुझे रुक जाना है बिकॉज यहाँ पे उसने बोला है कि आपको y की वैल्यू फाइंड करना है किस पॉइंट पे, जहाँ पे x 1.4 हो। तो x 1.4 x2 पे आया है, मतलब मुझे यहाँ पे y2 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, इतना क्लियर है। चलो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे सिंपल सा मैं फॉर्मूला लिखूंगा। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बाय यूलर्स मॉडिफाइड फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला किस तरीके से होता है, यहाँ पे लिखते हैं। फॉर्मूला होता है अपना यहाँ पे y, सपोज यहाँ पे मुझे निकालना है, मैं बेसिक फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ फिलहाल। सो यहाँ पे लिखता हूँ yn+1 इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा yn, देन प्लस में h/2 ब्रैकेट के अंदर अपना फंक्शन ऑफ यहाँ पे xn yn, और यहाँ पे प्लस में हो जाएगा फंक्शन ऑफ यहाँ पे xn+1 और यहाँ पे y, यहाँ पे yn+1 और यहाँ पे स्टार भी रहेगा। ठीक है, ये अपना क्या है, फॉर्मूला है। ठीक है, किसका, यूलर्स मॉडिफाइड मेथड का। अब इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहेगी। सबसे पहली बात, मुझे यहाँ पे ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि यहाँ पे ये वैल्यू मेरी क्या होगी, है ना। अब उसके लिए क्या करना है, सिंपल है, यूलर्स का जो फॉर्मूला है वो लगा दो। सो स्टार्ट करते अपन बेसिक से। ठीक है, सो सबसे पहले मुझे यहाँ पे अगर y1 चाहिए है तो उसके लिए मुझे यहाँ पे सबसे पहले ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। मतलब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि बाय यूलर्स मेथड। ठीक है, सो यूलर्स मेथड से मुझे यहाँ पे yn मतलब मैं 1 का निकालता हूँ। ठीक है, y1 और यहाँ पे स्टार लगा तो इक्वल्स टू यहाँ पे y0 प्लस यहाँ पे h और फंक्शन ऑफ यहाँ पे x0 y0, ये चीज़ मुझे निकालना है। सो इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे पुट अप कर देता हूँ। ठीक है, सो y1 और स्टार इक्वल्स टू क्या आएगा मेरा यहाँ पे, ये मेरा यहाँ पे आएगा, देखो y0 की वैल्यू क्या है, 2 है, 2 प्लस यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है, 0.2 है। और यहाँ पे इसके अंदर अब फंक्शन देखो ध्यान से क्या है, फंक्शन है 1, यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, 1 प्लस वाई बाय एक्स मतलब 1 प्लस y0 बाय x0, है ना। सो यहाँ पे 1 प्लस, अब देखो y0 की वैल्यू 2 थी, x0 की वैल्यू क्या थी अपनी 1, है ना। x0 की वैल्यू यहाँ पे 1 लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब इसको अपन यहाँ पे इस तरीके से ब्रैकेट में बंद कर देते पहले तो। क्लियर है, ये अपना यहाँ तक हो गया है ना। और कुछ बचा है क्या, नहीं। अब आपको क्या करना है, इसको सिंपल सा यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, तो इसको फटाफट से आप सिंप्लीफाई कर लो, कोई बड़ी बात ही नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या आएगा, ध्यान से सुनो। यहाँ पे तो देखो सिंपल दिख रहा है आपको 1+2, और ये तो 1 डिवाइड में रहता ही है, मतलब यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 और मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे 0.2 में। ठीक है, 0.2 में आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आएगा, यहाँ पे आपका आएगा 0.6, और 0.6 में प्लस करोगे 2 को तो आपका आएगा यहाँ पे 2.6। ठीक है, सो कुल मिला के इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ
कि जो अपना यहाँ पे y1 स्टार है इसकी वैल्यू आ रही है यहाँ पे 2.6। ठीक है, यहाँ पे ये इस तरीके से अपनी वैल्यू आ रही है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया इसको, होप आपको दिख रहा होगा। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ध्यान से, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है। अब ये वैल्यू हमारी आ गई है यहाँ पे, तो अब हम यहाँ पे ये वैल्यू पुट अप कर सकते हैं, है ना। सो अब देखो फॉर्मूले में वैल्यू पुट अप कर लेते हैं फटाफट से। सो फॉर्मूला क्या बोल रहा है अपना यहाँ पे कि y1 इक्वल्स टू यहाँ पे yn, मतलब यहाँ पे 0 है ना। तो y0 की वैल्यू कितनी थी 2। यहाँ पे देखो ना फॉर्मूला, यहाँ पे क्या है yn है ना, n+1 मतलब यहाँ पे 1 लिया है मैंने, तो इसमें से जस्ट माइनस करेंगे तो अपना n बचेगा मतलब 0। तो यहाँ पे ये वैल्यू आ गई h/2, h मतलब 2.2 डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर आएंगे। अब देखो फंक्शन ऑफ xn और यहाँ पे yn, मतलब x0 और y0 की वैल्यू अपन को देखना है। तो अब इसकी वैल्यू अभी अभी अपन ने निकाली है यहाँ पे, क्योंकि इसमें भी तो वही सेम चीज है ना। सो दैट्स वाई मुझे यही सेम चीज लिखना है। मतलब ये कितना आएगा यहाँ पे, देखो ये 3 आ रहा है मेरा, है ना। फंक्शन, सिर्फ फंक्शन की बात कर रहा हूँ मैं। ये कितना आ रहा है 3 आ रहा है। सो यहाँ पे 3 लिख दूंगा। सो ये मेरा हो जाएगा फंक्शन 3 प्लस। अब इसके बाद यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अपना फंक्शन है xn+1 मतलब x1 और यहाँ पे y1। तो y1 की वैल्यू जो स्टार में है वो 2.6 है ना। और यहाँ पे जो अपना xn है, जैसे यहाँ पे ये xn+1 है, तो ये क्या है अपना 1, x1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1.2। ठीक है, तो अपना फॉर्मूला क्या था, फंक्शन क्या है 1 प्लस, अब यहाँ पे y है सबसे पहले ऊपर, देन अपना नीचे x है, तो y की जगह पे 2.6 रखेंगे, 2.6, और डिवाइड में यहाँ पे x की जगह पे क्या 1.2 है ना। सो 1.2। अब इसको आप फटाफट से सॉल्व कर लो। ठीक है, सो इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अपन इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे सबसे पहले इस वाले ब्रैकेट को। सो क्या आएगा, अगर मैं सिंपल से इसको सॉल्व करूंगा तो देखो 1 प्लस 2.6 डिवाइड बाय 1.2, तो ये क्या होगा, यहाँ पे 1 है तो ये अपना यहाँ पे एलसीएम लेंगे अपन तो 1.2। अब ये 1.2 ऊपर जाएगा मतलब 1.2 प्लस में 2.6। ठीक है, तो इसको फटाफट से यहाँ पे प्लस कर दो, तो ये अपना आएगा यहाँ पे 8 पॉइंट, और यहाँ पे कितना आएगा 3। ठीक है, डिवाइड बाय 1.2। अब इसको अपन डिवाइड करते हैं, तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो अपना यहाँ पे समथिंग कुछ आएगा, यहाँ पे 3.166 इस तरीके से कुछ यहाँ पे अपना आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के बाद अपना 3.166 आ गया। इसको हटाता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, चलो अब इसको यहाँ पे सॉल्व किया तो क्या है 3.166 है ना, और यहाँ पे 3 ऑलरेडी है, सो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6.166 है ना। और यहाँ पे अपन डिवाइड करेंगे 0.2 और डिवाइड बाय 2 तो 0.1 आएगा। सो कुल मिला के क्या बचेगा, ध्यान से सुनो, यहाँ पे y1 इक्वल्स टू अपना क्या हो जाएगा, सबसे पहले 2 प्लस यहाँ पे 0.1 आएगा जब अपन इसको डिवाइड कर देंगे, और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर आएगा अपने यहाँ पे 6.166 है ना। इसको सॉल्व करेंगे, ये यहाँ पे 3.166 प्लस 3। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे इसमें कर देंगे अपन तो कितना आएगा। सो यहाँ पे अपना इस तरीके से आएगा। यहाँ पे देखो अब मल्टीप्लाई करोगे तो सिंपल है, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा देखो y1 इक्वल्स टू 2 प्लस यहाँ पे हो जाएगा अपना 0.6166। ठीक है, इस तरीके से अपने यहाँ पे देखो इस तरीके से खिसक जाएगा ये पॉइंट है ना। सो ये यहाँ पे आ जाएगा, अब प्लस कर दो इसमें, तो यहाँ पे जब प्लस करेंगे तो 2 पॉइंट यहाँ पे 6166, ये अपना यहाँ पे आंसर आएगा किसका, y1 का, है ना। बट अपन को तो यहाँ पे y2 की वैल्यू चाहिए ना, तो यहाँ पे y2 को वैल्यू भी हम, तो यहाँ पे y2 की वैल्यू को भी अपन सेम एज इट इज ऐसे ही फाइंड करेंगे। ठीक है, अब उसको स्टार्ट करते फाइंड करना। सो यहाँ पे अब अपन लिखेंगे यहाँ पे सिंपल सा, अपन को y2 फाइंड आउट करना है, जिसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे y2 है मतलब यहाँ पे हो जाएगा अपना y1 प्लस यहाँ पे h/2, और ब्रैकेट के अंदर फंक्शन यहाँ पे अपना हो जाएगा x1 y1, और यहाँ पे प्लस में हो जाएगा अपना क्या, यहाँ पे फंक्शन ऑफ x2 और यहाँ पे y2 बट यहाँ पे स्टार। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। क्लियर है। सो सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले यहाँ पे फाइंड आउट करना है आपको किसको, यहाँ पे y2 को और स्टार को, है ना, y2 स्टार को। सो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, बहुत सिंपल है। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे देखो इसको हटाते पहले तो
यहाँ पे अपन को फाइंड आउट करना है y2 स्टार विल बी इक्वल्स टू क्या होता है यहाँ पे y1 प्लस एच फंक्शन ऑफ यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना x1 और यहाँ पे y1, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसको फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा अपना y2 स्टार इक्वल्स टू y1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखो y1 की वैल्यू अपन ने फाइंड आउट की, यहाँ पे क्या आई है 2.616, इस तरीके से आई अपनी, है ना। वैल्यू रख देते हैं, मतलब 2.616 इस तरीके से अपनी वैल्यू है। ठीक है, और यहाँ पे एक और 6 है, उसको भी ले ही लेते हैं, है ना। और प्लस में अपना क्या है एच मतलब 0.2 और यहाँ पे फंक्शन x1 y1। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। अब यहाँ पे अपना फंक्शन क्या है, यहाँ पे देखो, मतलब फंक्शन है अपना, ऊपर दिखा देता हूँ मैं। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। ये देखो फंक्शन क्या है यहाँ पे 1 प्लस वाई बाय एक्स, है ना। मतलब क्या आएगा अपना 1 प्लस y1 और डिवाइड में अपना x1। तो y1 की वैल्यू क्या है 2 पॉइंट यहाँ पे 616 और यहाँ पे 6, ये है। डिवाइड बाय क्या आएगा अपना यहाँ पे x1 की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पे x1 की वैल्यू थोड़ा सा ऊपर देखते हैं अपन, इसकी वैल्यू है अपनी 1.2, है ना। तो यहाँ पे 1.2 आ जाएगा। अब इसको अपन यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो अब इसको फटाफट से मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ, कितना आता है। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, इसको कंप्लीटली सॉल्व करने के बाद जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे, पहले क्या करना है 1.2, यहाँ पे 1.2 प्लस करना है 2 पॉइंट, यहाँ पे एलसीएम लोगे ना तो 1.2 आएगा, प्लस करोगे 1.2 को यहाँ पे 2.6166 में, देन डिवाइड करोगे यहाँ पे 1.2 से, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी उसका मल्टीप्लाई करना है 0.2 में, देन जो वैल्यू आएगी उसको प्लस करना है 2.6166 में। तो आपका आंसर कुछ इस तरीके से आएगा y2 स्टार, ये अपना आएगा यहाँ पे 3.252, ये अपना यहाँ पे आंसर आएगा। ठीक है, सो होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा, ये मैंने बता दिया आपको, है ना। यहाँ पे आंसर आएगा आपका। अब आपको कुछ नहीं करना है, इस वाले जो अपना आंसर यहाँ पे आया उसको यहाँ पे पुट अप करोगे, है ना, फंक्शन में। तो अब देखो क्या होगा, यहाँ पे अपना जो y2 आएगा ना वो कुछ इस तरीके से आएगा। y1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2.6166, तो ये 2.6166 प्लस यहाँ पे h/2 मतलब 0.2 बाय यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे फंक्शन आएगा, तो फंक्शन ऑफ यहाँ पे x1 y1। अब देखो x1 y1 ये फंक्शन अपन ने ऑलरेडी यहाँ पे निकाला है, ये वाला अपना, है ना। तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ यहाँ पे देखो x1 और यहाँ पे y1। ठीक है, तो ये है सिंपल सा, इसको आप डिवाइड करोगे मतलब इसको सॉल्व करोगे। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सो जो भी आंसर आएगा मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका आएगा कुछ इस तरीके से 3.1805, ये आएगा। देन प्लस में अब यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। सो अब इसका आंसर क्या आएगा, देखो यहाँ पे 1 प्लस में यहाँ पे अब ये वैल्यू मतलब y2 की वैल्यू, देन अपॉन में यहाँ पे x2 की वैल्यू, है ना। सो y2 की वैल्यू क्या है ये अभी निकाली आपने 3.252, तो 3.252। अब हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे x2 की वैल्यू लिखो, x2 की वैल्यू अपनी क्या है, यहाँ पे देखो x2 की वैल्यू ऊपर निकाली थी अपन ने, ये 1.4, राइट। सो 1.4 ये इस तरीके से अपनी हो जाएगी, है ना। होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा, यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट लगाना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, देन जो वैल्यू है उसको प्लस इसमें करना है, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे इसको डिवाइड करोगे तो 0.1 बचेगा, उसमें मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस कर देना है इसमें, तो आपका आंसर आ जाएगा, है ना। अब मैं 1 बाय 1 करके सारी चीज आपको बता देता हूँ क्या आंसर आ रहा है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, जब आप इसको सॉल्व करोगे ना इस वाले ब्रैकेट को, सो आपका आंसर क्या आएगा, मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप लिख देता हूँ। यहाँ पे y2 इक्वल्स टू यहाँ पे 2.6166 प्लस यहाँ पे देखो डिवाइड करेंगे इसको 0.2 डिवाइड बाय 2, तो 0.1 आएगा अपना। यहाँ पे 3.1805 प्लस यहाँ पे इस ब्रैकेट को जब आप सॉल्व करोगे, सो यहाँ पे आपका आंसर कुछ इस तरीके से आएगा 3.323 समथिंग आएगा। और फिर जब आप इन दोनों को प्लस करोगे, सो y2 इक्वल्स टू 2.6166 और प्लस में यहाँ पे 0.1, है ना। इन दोनों को प्लस करने के बाद आपका क्या आएगा, जब आप प्लस करोगे तो आपका आएगा
5034 समथिंग, एंड फिर इसका मल्टीप्लाई करोगे, सो y2 विल बी इक्वल्स टू 2.6166, और प्लस में यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आएगा यहाँ पे 0.65034। ठीक है, अब जब इन दोनों को प्लस कर दोगे, सो y2 की वैल्यू आपकी आएगी 3.266। ठीक है, सो ये कुल मिला के आपका यहाँ पे फाइनल आंसर हो जाएगा जो कि आपको फाइंड आउट करना था, है ना। सो इस तरीके से आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। होप आपको समझ में आ गया होगा। क्या अपने यहाँ पे यूलर मॉडिफाइड मेथड होती है, ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो करना कुछ नहीं है, आपको फॉर्मूला याद करना है। सो अगर आपको ये फॉर्मूला पता है, अगर आपको ये वाला फॉर्मूला याद है, सो आप बहुत ही आराम से इसको सॉल्व कर पाओगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, सो फॉर्मूला याद कर लेना, दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।